बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। मैं हूँ शेफ हफ्सा और आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही डिलिशियस से चॉकलेट स्विस रोल केक की रेसिपी लेके आई हूँ। इसको हम एकदम यूनिक स्टाइल में बना के तैयार करेंगे और ये बहुत ही यमी बन के रेडी होता है। तो रेसिपी का कोई भी पार्ट मिस मत कीजिएगा। आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक बोल में ऐड करेंगे 2 अंडे, साथ ही इसमें ऐड करेंगे 50 ग्राम शुगर, 1 टीस्पून वनीला एसेंस और अब हम इसको बीट कर लेंगे। हमें इसको इतने अच्छे से बीट करना है कि यहाँ पे मौजूद जो चीनी है वो डिजॉल्व हो जाए और जो अंडे वो एकदम फ्लफी और क्रीमी से हो जाए। तो देखिए यहाँ पे जो एग्स है वो बिल्कुल क्रीमी हो गए हैं इस तरीके से और इसमें चीनी जो है वो डिजॉल्व हो गई है। इतने अच्छे से अंडे को बीट करना होता है ये वाला केक बनाने के लिए। अब हम इसमें ऐड करेंगे ऑयल 2 टेबल स्पून और ऑयल ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ऑयल हमें यहाँ पे कोई ऐसा यूज़ करना है जिसकी कोई अपनी स्ट्रॉन्ग स्मेल या फ्लेवर ना हो। तो ऑयल इसमें अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम एक बोल में ऐड करेंगे 40 ग्राम्स फ्लावर यानी कि मैदा, 10 ग्राम्स कोको पाउडर और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम ये कोको पाउडर फ्लावर वाला मिक्सचर ऐड करेंगे अंडे वाले बैटर में 2 हिस्सों में। तो पहले हाफ ऐड करेंगे और अब हम एक हैंड विस्क की मदद से इसको अच्छी तरह से फोल्ड करते हुए मिक्स कर लेंगे। हल्के हाथों से इसको मिक्स करना है और जब भी थोड़ा अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो हम इसमें बाकी का रिमेनिंग अमाउंट ऐड करेंगे कोको पाउडर और फ्लावर की और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। बिल्कुल हल्के हाथों से इसको मिक्स करना है कि हमने जो अंडे का फॉर्म बनाया ये बैठे ना। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया है। डिलिशियस है केक का बैटर जो है वो बिल्कुल रेडी है। ये वाला केक बनाने के लिए हमें केक में बेकिंग पाउडर ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती। तो केक का बैटर जो है वो बिल्कुल रेडी है। अब हमें चाहिए एक रेक्टेंगुलर बेकिंग ट्रे और ऑयल की मदद से ट्रे को अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे। फिर इस पर ट्रे के साइज का बटर पेपर कट करके लगा देंगे और इसमें ऐड करेंगे केक का बैटर। और अब हम इसको बेक कर लेंगे 180 पे 12 to 15 मिनट्स के लिए। नीचे वाली रॉड ऑन रखनी है बेकिंग के दौरान और जस्ट ऊपर वाली लास्ट में 1-2 मिनट के लिए ऑन करनी है ताकि ऊपर से केक की लेयर जो है वो कुक हो जाए। अब हम एक बोल में ऐड करेंगे हाफ कप व्हिपिंग क्रीम और क्रीम को अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। हम इसको तब तक बीट करना है जब तक ये थिक ना हो जाए अच्छे से। तो क्रीम जो है वो अच्छे से थिक हो गई है। व्हिप्ड क्रीम जो है वो बिल्कुल रेडी है। साथ ही जो हमने ओवन में केक रखा था ना वो अच्छे से बेक हो गया है। उसको ओवन से निकालेंगे, हल्का सा ठंडा होने देंगे और जब ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा ना तो इस तरीके से नाइफ की मदद से इसको ट्रे से अलहदा कर लेंगे, लूज कर लेंगे और फिर इस तरीके से किचन क्लॉथ पे इसको निकाल लेंगे। इसके ऊपर से बटर पेपर हटा लेना है। डिलिशियस से चॉकलेट स्पंज को अब हम इस तरीके से किचन क्लॉथ के साथ फोल्ड कर लेंगे, रोल कर लेंगे। रोल करके हम इसको 1 मिनट के लिए छोड़ देंगे और फिर इसको हम इस तरीके से ओपन कर लेंगे। अब हम केक को केयरफुली किसी बटर पेपर पे रख देंगे और इस पर ऐड करेंगे व्हिप्ड क्रीम अच्छे से इस तरह। व्हिप्ड क्रीम को इस तरीके से थोड़ा सा प्लेन कर लेंगे। फिर इसमें ऐड करेंगे चोको चिप्स और फिर इसको इस तरीके से रोल कर लेंगे। इस तरीके से बटर पेपर के साथ इसको रोल कर लेना है। और इस स्टेप से स्विस रोल केक को हम टाइटली रोल कर सकते हैं इस तरीके से। तो देखिए बिल्कुल परफेक्ट स्विस रोल केक जो है वो बन गया है।
अब हम सोर्स रोल केक पे थोड़े थोड़े फासले से इस तरीके से व्हिप्ड क्रीम लगा देंगे और एक बटर पेपर को हम स्ट्रिप्स में कट कर लेंगे और उसके ऊपर इस तरीके से थोड़े फासले से लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास डार्क चॉकलेट तकरीबन हाफ कप, इसको हम ऐड करेंगे एक पैन में और बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको मिक्स करते हुए चॉकलेट को मेल्ट कर लेंगे। हल्के से बिल्कुल हमें फ्लेम चाहिए, जैसे ही पैन थोड़ा गर्म हो जाएगा तो हम चूल्हा बंद कर देंगे और जो पैन की हीट है ना उसके साथ इसको अच्छे से मिक्स करते हुए मेल्ट कर लेंगे। जब चॉकलेट इस तरह अच्छे से मेल्ट हो जाएगी तो हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून ऑयल और ऑयल ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम यहाँ पे ऐड करेंगे तकरीबन 2 टेबल स्पून चॉप बादाम और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब सोर्स रोल केक पे हम इस तरीके से ऐड कर लेंगे चॉकलेट। अच्छे से इस तरीके से हमें तमाम हर तरफ लगानी है। जो चॉकलेट नीचे गिर जाएगी उसको हम वापस उठा के लगा सकते हैं। तो डार्क चॉकलेट इस पे अच्छे से लग गई है। अब जो बटर पेपर हमने इसके ऊपर लगाया था वो हटा लेंगे। और अब जैसे हमने सेम डार्क चॉकलेट को मेल्ट करके उसमें आलमंड्स और ऑयल ऐड किया था ना, सेम इसी तरीके से हमें व्हाइट चॉकलेट को मेल्ट करके आलमंड्स और ऑयल ऐड करना है और फिर इसके ऊपर इस तरीके से रिमेनिंग जगह पे लगा देंगे। बिल्कुल अच्छे से इसको लगा देना है और जब अच्छे से लगा लें तो उसके बाद इसको अच्छे से सेट होने दें। फ्रिज में इसको एटलीस्ट 2 घंटे के बाद चिल करके सर्व करेंगे तो बहुत ही डिलिशियस हमारा सोर्स रोल एकदम रेडी हो जाएगा। इसको कट करते हैं। तो देखने में ये बहुत ही एपेटाइजिंग लगता है जबकि खाने में उससे ज़्यादा यम्मी होता है। तो देखिए कितना ज़बरदस्त सा सोर्स रोल केक बनके रेडी हुआ है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यूट्यूब चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।